नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। सभ्य समाज को चलाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिनमें से कई चीजें तो ईश्वर ने हमें दे रखी है। साफ हवा, साफ पानी, लेकिन हम इंसान हैं, कद्र कहाँ करते हैं। गंगा को हम दूषित कर रहे हैं, हवा को हम दूषित कर रहे हैं, क्योंकि हमें आधुनिकता ज्यादा प्यारी है। जैसे जैसे देश दुनिया आगे बढ़ रहा है, हम नेचुरल चीजों से हटकर आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं। और आधुनिकता की ही देन है कि देश भर में, ना केवल देश भर में कह सकते हैं, विश्व भर में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, ताकि भाई रोजगार बढ़े, लोगों को दो वक्त का निवाला अच्छे से मिल सके, जीवन यापन में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। यानी अमूमन संचालित के लिए, एक सभ्य समाज को चलाने के लिए एक अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है। बुनियादी कई ढांचों को सुधारने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो कंपनियां फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। लेकिन कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने के लिए, जीवन चलाने के लिए लगाया जाता है, ना कि कंपनियां और फैक्ट्रियां इंसानों को मौत बांटने लगे। इसी पर आधारित है हमारी एक खास रिपोर्ट, एक बार जरूर नजर डालिए। क्या टाटा स्टील की पहुंच इतनी गहरी है कि प्रशासन को भी चुप करा दे? जनता की सांसों से ज्यादा कीमत कंपनी के मुनाफे की होने लगी है। गम्हरिया की हवा में फैलने लगा है काला धुआं। जनता के फेफड़ों पर बसने लगा है ये काला धुआं। ये टाटा स्टील है, कोई ईंट भट्टे का बनने वाला जगह नहीं। ये कंपनी रोजगार के साथ साथ सांसों को बीमारियां भी दे रही है। इन पेड़ों को जरा देखिए, जिन्हें कुदरत ने हरे रंग से नवाजा था, पर हमने कुदरत के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। इस चिमनी से निकलने वाले धुएं ने इस पेड़ पौधे का रंग सफेद और काला कर दिया है। गम्हरिया स्थित टाटा प्लांट के निकलने वाले इस धूल ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। घर, पेड़, सड़क पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो अब सांस लेना दूभर हो गया है। आंखों में जलन की शिकायत है, बच्चों में खांसी जुकाम जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। टाटा स्टील का टैग लाइन है, वी ऑल्सो मेक टुमारो, यानी हम भी कल बनाएंगे। लेकिन क्या यही कल टाटा स्टील बनाना चाहती है, वो भी ऐसे हालत में जहां लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। इन रास्तों से रोज हजारों लोग गुजरते हैं, जिनमें छोटे स्कूली बच्चे भी हैं, ग्रामीण भी हैं। लेकिन कंपनी के कन्वेयर बेल्ट से उड़ने वाली धूल उन सबको अपने आगोश में ले रही है। ये नहीं है कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, कई बार इसके विरोध में आवाज बुलंद की गई, लेकिन बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग वायु प्रदूषण के चपेट में आते हैं और उनकी मौत होती है। कई बीमारियां भी जन्म लेती है। साल 2009 से 19 के बीच में लगभग 38 लाख लोगों की मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई बताई गई। दिल्ली में ही 2023 में करीब 17,000 से ज्यादा मौतें प्रदूषण से जुड़ी हुई बताई गई। विशेषज्ञों की माने तो वायु में मौजूद बारीक कण यानी PM 2.5 फेफड़ों में जाकर खतरनाक बीमारियां पैदा कर रहा है, जिसमें फेफड़े का कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां शामिल है। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर एक्ट 1981 लागू किया गया है, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। इसके तहत हर उद्योग को उत्सर्जन सीमा का पालन करना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी NAAQS भी तय कर रखे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब इतने सारे नियम बनाए गए हैं, तो इन नियमों को ताक पर कौन रख रहा है? इन नियमों पर तोड़ने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये समाज, ये सरकार धृतराष्ट्र क्यों बना हुआ है? सुबह स्कूल जाते हुए बच्चे सुबह सुबह नाश्ते की जगह धूल खा रहे हैं, आंखों में जलती हुई चिंगारी लेकर चल रहे हैं। सांस रुक रही है, लेकिन कंपनी कहाँ सुनने को तैयार है। आलम यह है कि अगर इस कंपनी के विषय में कुछ कहा जाए तो कई लोग खड़े हो जाएंगे इसे बचाने के लिए।
शासन प्रशासन सब इसके हाथों में है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि प्रशासन को जागना होगा, क्योंकि अगर हवा में जहर फैल गया तो जिंदगी की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी। हर ओर सिर्फ बीमारी ही बीमारी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, ये है गमरिया का टाटा स्टील प्लांट, जो अब रोजगार के साथ साथ मौत भी बांट रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि कई लोग इसकी चपेट में आएंगे। अभी से ही ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी लोगों को हो रही है, अभी से ही लोगों को खांसी जुकाम जैसी बीमारियां आ रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक जैसे खतरे मंडरा रहे हैं उनके सिर पर। तो अब समय आ गया है कि प्रशासन जागे, शासन आवाज उठाए और गमरिया नहीं बल्कि ऐसे कई सारी जगहें हैं जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उन पर उनसे निकलने वाले धुएं, उनसे निकलने वाली काली धूल पर रोक लगाई जाए। देखिए, कंपनियों को बंद करने की कवायद हम नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट्रियां नई नई बने, नई नई कंपनियां हो, लेकिन ऐसी जगह पर हो जहां पर स्थानीय लोग ना हो, जहां पर रेसिडेंशियल एरिया ना हो, लोग ना रह रहे हो, बच्चे ना हो, बूढ़े ना हो, ताकि सांसों की बीमारी ना हो। क्योंकि जब लोग फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बसते हैं ना, तो लोग खुश होते हैं कि रोजगार का एक और अवसर मिला। लेकिन जब बीमारी होने लगेगी तो लोग काम तो करेंगे, क्योंकि मजबूर है। रोटी सबको चाहिए। घर में जो लोग हैं, जो शाम को आसरा लगाए बैठे रहते हैं कि भाई घर में एक मुखिया आएगा, 2 पैसे लेकर आएगा तो आज खाना बनेगा, उन लोगों के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना ज़रूरी है, लेकिन मौत बांटना नहीं। उम्मीद करते हैं हमारी इस खबर के बाद से शासन या प्रशासन इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।